Assalamu alaikum dear students. Open your physics books. Turn of the page number 40. Your topic is graphical analysis of motion. अब आपने जितनी भी मोशंस पढ़ी हैं उनके ग्राफिकल हम एनालिसिस करेंगे, उनका पता लगाएंगे कि किस तरह से चेंज होते रहते हैं और क्या उनका ग्राफ किस वे से बनता है. Graph is a pictorial way of presentation information about the relationship between the various quantities. ग्राफ आपका एक पिक्टोरियल वे है कि आपकी जिस तरह से डिस्टेंस चेंज हो रहा है साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है उसका, तो वो आप कह रहे हैं कि वो एक पिक्चर फॉर्म में वो किस तरह से आपको नज़र आता है. तो ग्राफ आपका एक पिक्टोरियल वे है प्रेजेंटेशन का, जिससे आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज़. जितनी आप क्वांटिटीज़ जिस क्वांटिटी को ले रहे हैं, आप एक्सेलरेशन को ले रहे हैं, आप वेलोसिटी को ले रहे हैं, तो उनके दरमियान जो रिलेशन होगा उसको अच्छे वे से उसमें डिस्क्राइब करते हैं. द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स. जो क्वांटिटीज़ हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं यानी कि ग्राफ इसका बनाते हैं वो वेरिएबल्स होती हैं. वेरिएबल मतलब कि चेंज होने वाली, वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वेरिएबल होती हैं. जैसे कि अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके साथ साथ ही आपका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है और साथ ही उसका टाइम भी चेंज हो रहा है. इसमें दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं. कौन कौन सी? One of the quantity is called the independent quantity and the other quantity, the value of which varies with the independent quantity, is called the dependent quantity. दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है कि जैसे कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, एक फ़िक्स डिस्टेंस है. इंडिपेंडेंट है यानी कि इसे डिपेंड नहीं कर रहा, एक फ़िक्स डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यानी कि 20 किलोमीटर एक डिस्टेंस आपने ट्रैवल करना है, आपको पता है कि 20 किलोमीटर है, ये चेंज नहीं होने वाला. उसके साथ साथ ही अगर और ये आगे जो है वो टाइम आपका ले रहे हैं, तो टाइम जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे. कैसे कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी तो आपको पता है कि आपने डिस्टेंस ले लिया और डिपेंडेंट टाइम है उस पर कि वो डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया है. एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, आइदर आपने 2 घंटे लगाए हैं, 3 घंटे लगाए हैं, जितना टाइम भी चेंज हो रहा है तो वो इस हिसाब से डिस्टेंस के ट्रैवल होने के हिसाब से आपका टाइम जो है वो चेंज होगा. फर्स्टली एक ग्राफ इसमें देखें, टाइम डिस्टेंस ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखें, इट इज़ यूजफुली टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ. कि आप क्या करते हैं कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आप डिस्क्राइब करते हैं ग्राफ में. द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज़ इन स्ट्रेट लाइन. क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंटरचेंजेबली एक दूसरे के चेंज में आ जाते हैं. सारी बात है, अगर आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, लेकिन डिस्टेंस को आप क्या लेते हैं कि एक लॉन्ग वे होता है आपके पास और डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्ट वे होता है एक ही एक लेंथ ही होती है आपके पास, तो एक लाइन से ही आप मेंशन करते हैं उसको. सिमिलरली इफ़ द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड एंड द वेलोसिटी आर आल्सो यूज इंटरचेंजेबली अच्छा, इसी तरह कहते हैं कि आप मोशन ले रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन ले रहे हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरे के इंटरचेंजेबली होंगे. ज़ाहिरी बात है कि एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है तो उसकी स्पीड भी होगी और इसकी वेलोसिटी भी होगी. इसी तरह से उसने डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है, आइदर वो लॉन्ग वे से जाए आइदर वो शॉर्ट वे से जाए, तो इस तरह से ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं क्वान्टिटीज़. इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द टाइम टेकन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाइल द वर्टिकल एक्सिस shows the distance covered by the object. अच्छा, हॉरिजॉन्टल वे में यानी कि नीचे वाली जो आप लाइन लेंगे ग्राफ में, आप 2 लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है. ये हॉरिजॉन्टल में आपने क्या लेना है कि इसमें आपने टाइम लेना है, कितना टाइम एक बॉडी जो है वो कवर कर रही है. एंड द वर्टिकल डिस्टेंस में जितना वो आपने क्या करना है, डिस्टेंस लेना है. आइदर आप 20 सेंटीमीटर एक स्केल चूज़ करते हैं. ग्राफ सबसे पहले आप ग्राफ बनाने के लिए एक स्केल चूज़ कर रहे होते हैं. जो स्केल आपने चूज़ करना है ऐसा सूटेबल स्केल चूज़ करना है कि आपकी जो क्वान्टिटीज़ आप ले रहे हैं वो उसी स्केल के अंदर आपने ली हो. इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल लाइन होती है. हॉरिजॉन्टल जो होती है वो आपकी एक्स एक्सिस पे होती है और वर्टिकल जो आपकी होती है वो आपकी वाई एक्सिस कहलाती है. और आपने क्या करना है इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल में लेना है और जो आपका डिस्टेंस है वो आपने किस में लेना है, वर्टिकल में लेना है. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अब आपने देखना है कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे, यानी कि उसकी कोई मोशन नहीं हो रही, उसका ग्राफ कैसे बनेगा. इन द ग्राफ शोन इन फिगर 2.81 द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज़ 0. अब डिस्टेंस जो है वो कह रहे हैं कि
एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है बट टाइम जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि टाइम ज़ीरो है ज़ाहिर बात है वो उसने कोई डिस्टेंस मूव ही नहीं किया, कॉज वो रेस्ट पे है। कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो वो ज़ाहिर बात है मूवमेंट उसकी नहीं होगी, तो टाइम भी ज़ाहिर बात है जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो हम टाइम भी नहीं लेंगे, टाइम भी आपका ज़ीरो होगा। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, थस द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। अब इसमें ग्राफ देखें 2.18 में, फिगर में देखें इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल पे आपको क्या शो किया हुआ है, टाइम शो किया हुआ है, वर्टिकल पे आपको डिस्टेंस यानी कि डी शो किया हुआ है, और साथ ही एक स्केल ली हुई है, स्केल जो टाइम की ली हुई है 0, 5, 10, 15 यानी कि 5 के डिस्टेंस से ली हुई है, और साथ ही वर्टिकल कॉलम पे आपके 10 की डिस्टेंस से में डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल किया हुआ है, उसकी क्वांटिटीज़ ली हुई हैं। तो आपका जो ग्राफ है ये आपकी एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे शो करवा रहा है। रेस्ट पे कैसे कि एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के पैरेलल जो है एक लाइन डली हुई है, और ये क्या शो करा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, इसका टाइम भी हमने ज़ीरो लिया हुआ है और डिस्टेंस भी उसने कोई मूव नहीं किया हुआ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसी भी जो भी ग्राफ होगा, अगर आपका डिस्टेंस ये डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये शो करा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो करा रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रेस्ट की फॉर्म में है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब हमने दूसरा ग्राफ देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि आगे जितना उसने इक्वल डिस्टेंस उसी हिसाब से ट्रैवल किया है जितना कि उसके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था। कि अगर 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 घंटे में, तो अगले 10 किलोमीटर भी उसने 1 ही घंटे में ट्रैवल किए हैं। मींस कि आपके जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। जैसे मैंने आपको स्पीड में समझाया था कि कांस्टेंट कैसी होती है, कि इसमें आप देखें कि एक बॉडी है ए से बी मूव कर रही है, बी से सी एंड सी से डी। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, बट चारों पॉइंट्स में उन्होंने डिस्टेंस क्या है इसका, यहाँ पे 20 किलोमीटर ए से बी ट्रैवल किया है 1 आवर में, बी से सी ट्रैवल किया है 20 किलोमीटर 1 आवर में, सी से डी भी उसने ट्रैवल किया 20 किलोमीटर और 1 आवर में। यानी कि इसका टाइम भी सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ पे क्या आपका शोर है, स्पीड जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपका टाइम भी उसी तरह से उसके इक्वली जा रहा है, यानी कि 1 आवर जा रहा है। इसका यहाँ पे 1.5 घंटा नहीं हो गया बट 1 ही घंटा है यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे 2 घंटे नहीं हो गए बट 1 ही घंटा। इसी तरह से 20 किलोमीटर जितने भी चारों पॉइंट्स पे वो गए हैं उन्होंने 1 घंटे में ट्रैवल किए हैं। तो आपकी यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, इसकी स्पीड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। The distance time graph as shown in figure 2.19 is a straight line। कहते हैं कि 2.19 फिगर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है। Its slope gives the speed of the object। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये स्लोप आपको क्या बताता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। इस फिगर में देखें 2.19 फिगर में देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द कांस्टेंट स्पीड। ये आपको एक कांस्टेंट स्पीड बता रहा है। ये देखें यहाँ पे एक इंटरवल लिया हुआ है टाइम का और यहाँ पे डिस्टेंस का लिया हुआ है। कहते हैं कि 0 से 5 यानी कि 5 मिनट के जो टाइम गुजरा है उसमें से उसने कितना मीटर ट्रैवल किया, 10 मीटर। अगले 5 मिनट में भी उसने 10 मीटर ट्रैवल किया है। उसके बाद अगले 5 मिनट में भी उसने 10 मीटर जो है वो ट्रैवल किया। यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपका 10 के इंटरवल से है, ये डिस्टेंस आपका 5 के इंटरवल से है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और डिस्टेंस जो है उन्होंने ट्रैवल किया है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी क्या शो करा रही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड कांस्टेंट जा रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद अ डिस्टेंस। टर्न ऑफ द पेज नंबर 41, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने कैलकुलेट करना है कि आपके हर इंटरवल में उसकी स्पीड क्या आ रही है, उसकी स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। पहले तो आपको जो ग्राफ दिया हुआ था वो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान दिया हुआ था। डिस्टेंस और टाइम क्या शो करा रहा होता है, आपको स्पीड शो करा रहे थे, और अब हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी। अब आपने स्लोप लेना है लाइन ए बी का। इस फिगर में देखें जो ये स्लोप गिवन है, यहाँ से ये पॉइंट दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी, यानी कि 2 पॉइंट लिए हुए हैं और उनके दरमियान आपने क्या डिफरेंस फाइंड करना है स्पीड का। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाय टाइम सी डी। अब आपने ग्राफ से कैसे मेजर करना है स्पीड को,
ये लाइन आपने ली है, यहाँ से यहाँ तक आप एक बॉडी के जो है वो स्पीड मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यहाँ पे भी अटैच हुई हुई है और बी से लेकर एफ तक एक डॉटेड लाइन यानी कि जो 30 डिस्टेंस है यहाँ पे दी हुई है। इन दोनों के दरमियान देखें एक 30 है और एक 10 है, यानी कि ई पॉइंट पे 10 मीटर और एफ पॉइंट पे 30 मीटर है। इसका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो इस स्लोप की जो लेंथ है वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि जो डिस्टेंस ए बी है या डिस्टेंस यानी कि ई और एफ से जो डिस्टेंस लिया गया है वो आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। लाइक आपने लिया हुआ है स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, तो स्लोप ऑफ अ लाइन फर्स्ट जो आपकी जो यहाँ पे ई आ रहा है, सॉरी यहाँ पे एफ़ है, एफ़ की वैल्यू है 30, यानी ग्रेटर वैल्यू आप मेजर करेंगे। स्लोप जब आप मेजर करते हैं तो दो क्वांटिटीज़ को आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से, तब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है उसको उस डिस्टेंस की। तो आपने डिस्टेंस जो है वो ई एफ़ का फाइंड करना है। तो पहले आपकी जो एफ़ पे वैल्यू थी वो 30 है और ई पे जो वैल्यू है वो 10 है। तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 मीटर। तो डिस्टेंस ई एफ़ जो है वो कितना है, कितने मीटर उसने ट्रैवल की है,